नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं। दोस्तों, हमारी विशेष सीरीज चल रही है उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग 2025 को लेकर। यहाँ पर हम आपको दोस्तों उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा रहे हैं। अभी हम आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक्स करवा रहे हैं। आज हम दोस्तों आपके लिए एक और टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। एक बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहने वाला है। इससे आगामी एग्जाम में प्रश्न आने की पूरी संभावना है। इससे पहले दोस्तों सीरीज के हमने 5 पार्ट्स अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो जरूर देख लेना। बहुत दोस्तों आपको हेल्प मिलने वाली है आगामी प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्जाम में। इसके अलावा दोस्तों हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस के नाम से लॉन्च हो चुकी है और ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर दोस्तों मिल जाएगी इसी नाम से सेम लोगों के साथ। अगर आपको वहाँ नहीं मिल पा रही है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिए, वहाँ पर भी हमने इसका लिंक पहले ही डाल दिया है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी दोस्तों तुरंत जुड़ जाइए। लिंक अबाउट सेक्शन में दिया गया है, वहाँ पर भी आपको कई सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी, MCQ देखने को मिलेंगे, हमारी क्लासेस की अपडेट्स देखने को मिलेंगी। तो जल्दी से वहाँ भी ज्वाइन हो जाइए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे NCTE के बारे में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE के बारे में। भारत सरकार की दोस्तों ये एक संस्था है जो कि अध्यापक शिक्षा से संबंधित है। शिक्षक शिक्षा से संबंधित मामलों में दोस्तों ये एक सलाहकारी निकाय भी है और एक रेगुलेटरी बॉडी भी है। इसकी स्थापना की दोस्तों हम बात करें तो 1973 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, 1973 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय पर दोस्तों ये अध्यापक शिक्षा से संबंधित मामलों में केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उसको सलाह देती थी। तो सलाहकारी निकाय के रूप में उस समय पर स्थापित थी। लेकिन ये NCERT के अंतर्गत थी। NCERT के अंतर्गत अध्यापक शिक्षा विभाग है, उसके अंतर्गत दोस्तों ये थी। बाद में दोस्तों फिर NCTE अधिनियम यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन अधिनियम 1993 बना और फिर इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसका दोबारा से दोस्तों पुनर्गठन किया गया 1995 में। 17 अगस्त 1995, यहाँ पर डेट लिख देता हूँ, 17 अगस्त 1995। तो ये 3 डेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि उनको समझ नहीं आता कि 1973 1995। तो आपको पूरा बता रहा हूँ। जब 1973 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था तो ये NCERT के अंतर्गत था और ये एक सलाहकारी निकाय के रूप में स्थापित किया गया था जिसका काम था कि भाई टीचर एजुकेशन से संबंधित जितने भी मामले हैं उसमें राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को बताना, सलाह देना। ओके, बाद में NCTE अधिनियम राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 बना दिसंबर 1993 में और फिर इसका पुनर्गठन हुआ 17 अगस्त 1995 में। ओके, तो ये आपने 3 चीजें तो पहले इसके डेट से संबंधित दोस्तों बिल्कुल अच्छे से याद करनी है। अब इस संस्था में 3 पूर्णकालिक अधिकारी हैं, एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और एक सचिव। ठीक है, इसके अध्यक्ष की मैं बात करूं तो वो हैं अभी पंकज अरोड़ा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और चेक भी कर लीजिएगा। ठीक, बेसिकली इसमें यह है। ठीक है, और इन सभी का जो कार्यकाल होता है दोस्तों 4-4 साल का होता है। बेसिकली इसमें 52 सदस्य होते हैं। ठीक है, 52 सदस्य, काफ़ी सारे दोस्तों इसमें सदस्य होते हैं। लंबे चौड़े देखा जाए तो बहुत बड़ी इसमें सदस्यों की संख्या होती है। ठीक है, अब कुछ पदेन होते हैं, मतलब कि कुछ जो अपने पद के कारण होते हैं और कुछ मनोनीत होते हैं। ठीक है, अब जैसे पदेन सदस्यों में जैसे मेनली देखा जाए तो जैसे केंद्र सरकार के जो शिक्षा सचिव हैं, इसके अलावा UGC के अध्यक्ष हैं, NCERT के निदेशक हैं। ये दोस्तों इसके आपके इसके पदेन अध्यक्ष मतलब या पदेन सदस्य दोस्तों इसके होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी क्षेत्रीय समिति की यानी कि इसके रीजनल कमिटीज की। तो इसकी 4 दोस्तों रीजनल कमिटियां हैं। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका दिल्ली में है। बाकी जो इसकी 4 क्षेत्रीय समितियां हैं उनके ऑफिसेस क्या क्या हैं? उत्तर में दोस्तों जयपुर में, दक्षिण में बेंगलुरु में, पूर्व में भुवनेश्वर में और पश्चिम में भोपाल में। ठीक है, तो नॉर्दर्न में जयपुर, साउदर्न में आपका बेंगलोर, ईस्टर्न में भुवनेश्वर एंड वेस्टर्न में भोपाल। ये ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके उद्देश्य और कार्यों के बारे में। NCTE का क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या इसके फंक्शंस हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे कि नाम से पता लग रहा है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, तो शिक्षक शिक्षा से संबंधित जितने भी मामले होंगे उसमें दोस्तों ये कार्य करेगा। ठीक है, तो बड़ा आसान है। तो सबसे पहले क्या है कि शिक्षक शिक्षा से संबंधित जितने भी विषय हैं या जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनमें प्रांतीय सरकारों और UGC विश्वविद्यालय को सलाह देना।
ठीक है। ये शिक्षा से संबंधित जितने भी विभिन्न पहलू होंगे उसके संबंध में केंद्र सरकार होगी, प्रांतीय सरकार होगी, यूजीसी होगी, उनको क्या करेगा, ये सलाह देगा। ओके। इसके अलावा शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए मानदंड निर्धारित करना। जो शिक्षक शिक्षा संस्थान है जहाँ पर टीचर्स की एजुकेशन होती है, जैसे कि बीएड कॉलेजेस हैं, तो उनके मानदंड को निर्धारित करना है। ओके। इसके अलावा शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में जो शिक्षक हैं उनकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उसको निर्धारित करना, उनके वेतनमान निर्धारित करना। तो शिक्षक शिक्षा संस्थान है उसमें शिक्षकों की जो शिक्षक शिक्षा संस्थान है यानी कि जैसे बीएड कॉलेजेस हैं उसमें जो टीचर्स हैं उनकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, उनको कितना वेतन मिलना चाहिए, इसको दोस्तों निर्धारित करना। इसी प्रकार जो आपके शिक्षक शिक्षा संस्थान हैं वहाँ के पाठ्यक्रम को निर्धारित करना, उनकी करिकुलम को दोस्तों निर्धारित करना। आई होप कि दोस्तों बड़े आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। इसके अलावा जितने भी शिक्षक हैं सभी स्तर के, उनके लिए पुनर्बोधन कार्यक्रमों का निर्माण करना, यानी कि रिफ्रेशर प्रोग्राम करना, टीचर्स के लिए क्रिएट करना। इसके अलावा जो शिक्षक शिक्षा संस्थान है वहाँ पर जो अभ्यर्थी पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि जैसे बीएड कॉलेज में, एक तो हो गए बीएड कॉलेज के टीचर्स, एक हो गए बीएड कॉलेज के अभ्यर्थी, तो उनकी न्यूनतम योग्यता को निर्धारित करना, उनकी चयन प्रक्रिया में भी सलाह देना। सो सेटिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। ओके। इसके अलावा सभी प्रकार के शिक्षक संस्थान हैं उनके लिए शिक्षण शुल्क क्या होना चाहिए, इसके अलावा अन्य तरह के शुल्क उनके बारे में बताना, छात्रवृत्तियां हैं उनका निर्धारण करना। जैसे बीएड कॉलेजेस हैं तो वहाँ पर आपका कितनी ट्यूशन फी होनी चाहिए, कैसी स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, अन्य प्रकार की जो फीस है उसके बारे में दोस्तों बताना। इसके अलावा शिक्षक संस्थान है उसको मान्यता देने से पहले उसका निरीक्षण करना और उसको मानदंड पूरा करने के बाद ही मान्यता प्रदान करना। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जितने भी अगर कोई मान लेते कोई नया शिक्षक संस्थान है तो उसको पहले मान्यता देने से पहले उसका निरीक्षण कराना एंड देन उसके बाद उसको अगर वो पूरे के पूरे जो नॉर्म्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि इनके द्वारा सेट्स किए गए हैं, उसको अगर वो खरा उतरता है तो उसके बाद फिर उसको मान्यता प्रदान करना। ओके। इसी तरह से समय समय पर जितने भी शिक्षक शिक्षा संस्थान हैं उनका निरीक्षण करना, उनमें कोई अगर सुधार हो सकता है उसके लिए सुझाव देना, और जो बेकार शिक्षक संस्थान है, घटिया किस्म के शिक्षक संस्थान हैं, उनकी मान्यता को समाप्त करने की संस्तुति देना। यहाँ तक दोस्तों इसका कार्य है। ओके। इसके अलावा शिक्षक शिक्षा से संबंधित जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसके लिए सर्वे कराना और सर्वे के जो परिणाम हैं उनको प्रकाशित करना, ये भी दोस्तों इसके अंतर्गत आता है। कंडक्टिंग सर्वे, ओके, एंड पब्लिश रिजल्ट वाइल थ्रू सर्वे। ओके। या बेसिकली जो सर्वे के परिणाम है उनको प्रसारित करना। ठीक है। इसके अलावा समन्वय स्थापित करना, देश में जितने भी शिक्षक संस्थान हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। ओके। इसके अलावा शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य और नवाचारों के प्रयोग को बढ़ावा देना। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने शॉर्ट में लिखा हुआ है, लेकिन आपको समझना है कि ये सारे के सारे जो कार्य हुए वो टीचर्स एजुकेशन से संबंधित होंगे। तो शोध कार्य है और नवाचारों को बढ़ावा देना। ठीक है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध स्थापित करना। ठीक है। यानी कि शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में जो रिलेशंस हैं उसको इंटरनेशनल लेवल पे एस्टैब्लिश करना। ठीक है। नई नई जानकारियां प्राप्त करना। ठीक है। और जितने भी आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके लाभ उठाना, ये दोस्तों आपके शिक्षक शिक्षा परिषद यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के कार्य हैं और यही इसके उद्देश्य है। तो दोस्तों ये था राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। आई होप कि दोस्तों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर किया करो। आप लोग शेयर नहीं करते हो, शेयर किया करो इसको ज़्यादा से ज़्यादा। सभी लोगों को इन क्लासेस का लाभ मिलना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि आगे आपको इसका जरूर लाभ मिलेगा आगामी प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्जाम में। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।